शाम ढल चुकी थी और अवनी उस पुरानी हवेली के बाहर खड़ी थी जहां हवा भी जैसे डरते डरते बह रही थी। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला और बूढ़ा चौकीदार बोला, अंदर जाना है तो सावधान रहना बेटी। इस हवेली में कुछ कमरे खुद नहीं खुलते और कुछ अपने आप बंद हो जाते हैं। अवनी मुस्कुराकर अंदर चली गई, पर रात होते होते हवेली खुद जाग उठी। ऊपर की मंजिल से खुरचने की आवाजें, जैसे नाखून पुरानी लकड़ी में धंस रहे हों। फिर टप 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 किसी के कदम जो धीरे धीरे उसके दरवाजे तक आकर रुक गए। डरी हुई अवनी टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़ी। गलियारा इतना ठंडा था जैसे किसी की सांस अभी भी वही रुकी हो। अंत में एक पुराना कमरा आधा खुला, अंदर सिर्फ एक बड़ा टूटा हुआ आईना। अवनी ने अपना चेहरा देखने के लिए टॉर्च उठाई, लेकिन आईने में वो नहीं थी। वहां खड़ी थी एक काली 7 फुट लंबी परछाई जिसकी आंखें सफेद धुएं की तरह चमक रही थी। अचानक फुसफुसाहट गूंजी, तुम देर से आई। अवनी चीख कर भागी। लाइटें पीछे पीछे बंद होती गई और भारी कदमों की आवाज उसका पीछा करती रही। वो मुख्य दरवाजे तक पहुंची, पर वो हिला भी नहीं। पीछे वही परछाई धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। अगली सुबह चौकीदार उस कमरे में पहुंचा। कमरा खाली था, लेकिन आईने में अवनी की परछाई अभी भी खड़ी थी।